गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को आप बहुत ध्यान से सुनना। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमने ये सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं। संगत जी, हम अपनी परिस्थिति के अनुरूप कई बार तो इस बात को बहुत अच्छे से मान लेते हैं और अच्छे से यकीन भी कर लेते हैं कि गुरुजी साक्षात हमारे साथ हैं स्वरूप के रूप में। पर संगत जी, कई बार जब हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी हो रखी होती है कि जब हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होते हैं संगत जी, तो उस टाइम पर कई बार संगत जी हम बिलीव भी नहीं करते कि गुरुजी है ना, उनका स्वरूप में वो साक्षात हमारे साथ हैं और हम ये सब बातें नकार रहे होते हैं। पर संगत जी, जब आज आप ये वाला सत्संग सुनोगे जो कि आज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से लिया गया है, तो हम सबको यकीन होगा संगत जी कि गुरु हमेशा अपने स्वरूप में साक्षात अपने शिष्य के लिए विराजमान है, अपनी संगत के साथ है। तो संगत जी, अगर आपका भी विश्वास हिल रहा है संगत जी कि गुरुजी हमारे साथ हैं या नहीं, तो संगत जी इस सत्संग को आप बहुत ध्यान से सुनना, तो आपको यकीन होगा कि गुरु जब कहते हैं कि वो साक्षात स्वरूप में विराजमान है, तो फिर वो अपना ये कार्य पूरी तरीके से निभाते हैं और आपको दिखाते हैं हर सिचुएशन में कि वो आपके साथ हैं। तो संगत जी, सत्संग को देर ना करते हुए आज के अध्याय को मैं यहाँ शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आज के अध्याय में परमहंस जी लाहिड़ी महाशय की धर्मपत्नी जी के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो लाहिड़ी महाशय जी की धर्मपत्नी से मिले थे, तब उन्होंने उनको कहा कि आपके अवतारी पति का आशीर्वाद हर समय उन्हें प्राप्त हुआ था। उनके माता पिता और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी वो गुरु थे। तो वो माता जी को कहते हैं कि वे अपने पति के पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर उन्हें धन्य करें। जब वो लाहिड़ी महाशय जी के घर में जाते हैं तो उनकी पत्नी उनका स्वागत बहुत अच्छे से करती हैं। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थी और आध्यात्मिक सुगंध उनसे पूरी तरीके से आ रही थी। उनका शरीर मध्यम आकार का गौर वर्ण था, गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे। वो कहती हैं कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है बेटा, आओ ऊपर चलें। फिर माताजी उनको एक कमरे में अपने साथ ले जाती हैं जहाँ कभी उनके पति के साथ वो रहती थीं। उस पवित्र स्थल के दर्शन करने से परमहंस जी धन्य हो गए, जहाँ अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयावती माता ने उनके पास एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का उन्हें संकेत किया। उन्होंने परमहंस जी को बताया कि कई वर्षों के बाद उन्हें अपने पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई। वो कहती हैं कि जब उनको एक रात इसी कमरे में एक स्पष्ट स्वप्न दिखाई दिया था, तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ उनके सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। यह दृश्य इतना ज़्यादा वास्तविक लग रहा था कि वह तत्काल जाग उठी। बड़ी विलक्षण बात यह थी कि वह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था और पद्मासन में स्थित उनके पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर उनके पति का पूजन कर रहे थे। तो वो इतनी ज़्यादा विस्मित हो गई कि उन्हें लगा कि कहीं मैं अभी भी स्वप्न में तो नहीं हूँ। तभी लाहिड़ी महाशय ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो, अपनी निद्रा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो उनके चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे?
वो कहती हैं कि उन्हें यह सोचकर बहुत ज़्यादा लज्जा महसूस हो रही है कि वे एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रहीं। फिर वो अपने पति को कहती हैं कि इस रात से अब आप मेरे पति नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो गुरुदेव कहते हैं, पवित्र आत्मा उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इशारा किया, इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो। जब उनकी पत्नी ने विनम्रता से सबको प्रणाम किया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी, जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने जब लहाड़ी महाशय जी की पत्नी के चरणों में प्रणाम किया तो उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। फिर लहाड़ी महाशय जी ने उनसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। फिर उनकी पत्नी कहती हैं, अवश्य, बल्कि मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को क्यों नहीं प्राप्त किया। लहाड़ी महाशय जी उन्हें सांत्वना से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा समय नहीं आया था। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। फिर उन्होंने उनके ललाट पर स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज उन्हें दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया, जिसके चारों ओर सुनहरा गोल था और बीच में एक सफ़ेद पंचकोणीय तारा। फिर उनके गुरु ने उनको कहा, अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। एक के बाद एक दृश्य समुद्र की लहरों के समान उनकी आत्मा के तट से अपने आप टकराते हुए प्रतीत होने लगे। चारों ओर इन दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए और वो आनंद की लहरों में खो गईं। कई घंटों के बाद जब इस जगत की चेतना में वो वापस लौटकर आईं तो गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लहाड़ी महाशय जी फिर कभी कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं। दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही वह रहते थे। इतना बताने के बाद काशी मणि जी चुप हो गईं। फिर परमहंस जी ने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाओं को बताने का अनुरोध किया। फिर लहाड़ी महाशय जी की पत्नी कहती हैं, तुम बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। वे मुस्कुराई और उन्होंने कहा, यहाँ मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरु पति के विरुद्ध किया था। उनकी दीक्षा के कुछ महीने के बाद वे असहाय और उपेक्षित अनुभव करने लगी। एक सुबह लहाड़ी महाशय जी छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए तो वो उनके पीछे वहाँ पर गईं और माया के वशीभूत होकर उन्होंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया और कहा, आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है, और कहती हैं कि परिवार के लिए अधिक धन अर्जित करने में आपको कोई रुचि भी नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर अदृश्य हो गए। फिर उनकी पत्नी को एक आवाज़ कमरे के प्रत्येक भाग से गूंजती सुनाई दी, क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शून्य है? मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? तो उनकी पत्नी कहती हैं, मैं लाखों बार आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, मेरी पापी आंखें आपको अब देख नहीं पा रही हैं, कृपा करके अपने पवित्र रूप में प्रकट होइए। तब लहाड़ी महाशय जी कहते हैं, मैं यहाँ हूँ। और यह उत्तर उनको उनके ऊपर से आया। जब उन्होंने ऊपर की ओर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव ने हवा में प्रकट होते हुए उनसे कहा, नारी तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। जब अंतर की निधि को पालोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होते देखोगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। उनके ये शब्द सिद्ध होने ही थे।
एक शिष्य उनके परिवार के लिए काफ़ी धन लेकर गया। परमहंस जी उन माता जी के अनुभव सुनकर उन्हें कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाहिड़ी महाशय जी की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी, सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थीं, जिनमें से एक परमहंस जी की माँ भी थी। एक बार एक शिष्या ने लाहिड़ी महाशय जी से उनकी एक फ़ोटो मांगी तो उन्होंने कहा, तुम इसे यदि अपनी रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो यह एक चित्र मात्र ही रहेगा। कुछ दिन बाद वही शिष्या लाहिड़ी महाशय जी के बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रही थी। टेबल के पीछे लाहिड़ी महाशय जी की वह फ़ोटो लगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हो गई और बिजलियां कड़कने लगी। लाहिड़ी महाशय जी, हमारी रक्षा कीजिए, दोनों महिलाओं ने फोटो के सामने नतमस्तक होकर कहा। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी और उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। लाहिड़ी महाशय जी ने अपनी एक और शिष्या अभ्या से संबंधित भी 2 चमत्कार किए थे। एक दिन अभ्या अपने पति के साथ, जो कोलकाता में वकील थे, गुरु दर्शन के लिए काशी जाने के लिए घर से चल पड़ी। अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी को वहां पर पहुंचने में विलंब हुआ और वो लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी। अभ्या टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई और उन्होंने लाहिड़ी महाशय जी से प्रार्थना की कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए। मन ही मन वह प्रार्थना कर रही थी तो कह रही थी कि आपके दर्शन के लिए एक और दिन रुकने की कसक मैं सहन नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर गाड़ी के चक्के गोल गोल घूमते रहे पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण यह अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े। रेलवे पर एक अंग्रेज गार्ड अभ्या और उसके पति के पास आया और सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा, बाबू पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके लिए टिकट लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए। जैसे ही वो पति पत्नी गाड़ी में बैठ गए, उनके टिकट उनके हाथ में आ गए। ट्रेन धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी। वह पहली बात तो वह वहाँ रुकी ही क्यों थी। काशी में लाहिड़ी महाशय जी के घर पर पहुँचने पर अभ्या ने चुपचाप लाहिड़ी महाशय जी के आगे साष्टांग प्रणिपात किया और उनके चरण स्पर्श करने लगी। तभी लाहिड़ी महाशय जी बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभ्या, मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है, जैसे कि तुम यहाँ अगली गाड़ी से आ ही नहीं सकती थी। तब यहाँ पर लाहिड़ी महाशय जी से अभ्या प्रार्थना करती है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी 9वीं संतान बच जाए। मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र ही बाद मर गए। लाहिड़ी महाशय जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी, मेरे निर्देशों का सावधानी से पालन करना, और यह संतान एक बच्ची होगी और उसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्य उदय तक जलता रहे, बीच में सोना मत, जिससे दिए को बुझने का अवसर मिले। जैसे कि गुरुजी ने पहले ही कहा था, अभ्या को बच्ची ही हुई और उसका जन्म रात को ही हुआ। अभ्या ने अपनी दाई को दिए में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था और दोनों महिलाएं भोर तक जागती रहीं, परंतु आखिर सो गईं। दिए का तेल लगभग समाप्त ही हो गया था कि उसकी ज्योत मंद होकर फड़फड़ाने लगी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। दोनों महिलाएं जागी और उनकी आश्चर्यचकित आंखों ने लाहिड़ी महाशय जी के स्वरूप को देखा। उन्होंने दिए की ओर इशारा किया, अभ्या देखो, दिया लगभग बुझ ही गया है। फिर दाई ने तुरंत उसमें तेल डाला। जैसे ही दिए की लो तेज हो गई, लाहिड़ी महाशय जी अंतर्ध्यान हो गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभ्या की 9वीं संतान इस तरह बच गई। 1935 में जब उन्होंने उनके बारे में पूछताछ की तब भी वह जीवित थी। जय गुरु जी।
संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, आप सत्संग को डे 1 वाले सत्संग से लाइन वाइज सुनना शुरू करें तो आपको बहुत आनंद आएगा संगत जी। और इस सत्संग को संगत जी आप सिर्फ अपने तक ही मत रखें, क्योंकि गुरु जी ये बुक संगत को पढ़ने के लिए रिकमेंड करते थे संगत जी। तो हमारा ये कर्तव्य है संगत जी कि इस सत्संग को हम संगत तक पहुंचाएं और सत्संग को शेयर करें, क्योंकि गुरु जी वैसे भी कहते हैं संगत जी, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।